हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं औसत एवरेज की पार्ट वीडियो नंबर 3। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे 100 ट्रिक के साथ और एकदम बेसिक से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हमने 2 वीडियो बना ली है एवरेज से संबंधित, आप वो वीडियो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। ठीक है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिसमें कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंद का औसत 25 तथा सफ़ेद गेंद का औसत 30 हो तो सफ़ेद गेंद कितनी है, ये बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 थैले में कितनी गेंदें हैं, 10। तो टोटल हम लिख लेते हैं 10 और औसत कितना है 28। तो योग कितना हो गया, टोटल इनके कितने रुपए हो गए, तो ये हो गए 280 रुपये। ठीक है, ओके, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो योग आ जाएगा। भाई ये संख्या होगी, ये हमारे पास औसत आ गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं लाल गेंदों का औसत क्या है, 25 है। ठीक है, और सफ़ेद का कितना है, 30 है। तो हम सफ़ेद गेंदों को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। और कितना है उनका सफ़ेद गेंदों का औसत 30, तो योग कितना हो जाएगा 30x। ठीक है, इसी तरह अब लाल गेंदें कितनी बच गई, ये तो वाइट होगी। और रेड कितनी बच गई, रेड बच गई 10 - x। भाई 10 में से अगर वाइट निकाल दे तो क्या बच जाएगी, रेड बच जाएगी। उनका औसत जो है वो है 25, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 250 - 25x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x + 250 - 25x = 280। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, 5। भाई 30x में से 25x घटेंगे तो कितने बचेंगे, 5x बच जाएंगे। और 280 में से 250 उधर जाके घटेंगे तो कितने बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30/5, जो कि कितने पे कट गया, 6 पे। तो कितना x कितनी गेंदे टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 6। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 6। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीने में इतने वस्तुओं को प्रति माह बनाया। ठीक है, तो 3 महीने में बनाया 4000 वस्तु। तो टोटल कितना बनाया, योग कितना हो जाएगा, 12000। हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 महीने। उसके बाद पूरे वर्ष में इतने वस्तुएं प्रति माह बनाई, तो 12 महीने में कितनी बनाई, 12 महीने में बनाई 4375। तो योग कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 84 और 6 = 90, 12 × 3 = 36, 36 और 9 = 45, 12 × 4 = 48, 48 और 5 48 और 4 = 52। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, 52,500। ठीक है, वस्तुएं पूरे साल में बना ली। अब कह रहा है कि 9 महीने अगले 9 जो महीने हैं उसमें औसत वस्तुएं कितनी होगी। तो यहाँ से हम घटा देते हैं, तो भाई ये 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 महीने बच जाएंगे। और यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो कितना बच जाता है, ये बच जाएगा 40,500। ठीक है, कितना बच जाएगा, 40,500। और 40,500 को हम क्या कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत। तो 9 चौक 36, बचे 4, 9 पंजे 45 और 2 जीरो और, तो कितने बच गए, 4500। कितनी वस्तुएं बनाएगा 9 महीने में, 4500। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 था। ठीक है, तो देखिए सोमवार मतलब ये हो गया हमारा मंडे। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन का औसत तापमान कितना था, 37 डिग्री था। ठीक है, तो कुल तापमान कितना हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 9 और 2 = 11। ठीक है, तो कितना डिग्री हो गया हमारे पास, 111 डिग्री। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, ये मिल गया, ये कितना हो गया, 34 डिग्री था। ये कितना था, 34 डिग्री था। ठीक है, तो इनका भी निकाल लेते हैं, तो कुल योग निकाल लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें ना घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं, एम इस में से इसको घटा देते हैं। तो देखिए ये दोनों जो कॉमन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है ना, ये दो दिन इस 2 दिन में से घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, मंडे - थर्सडे बराबर है इनका जो 2 दिन का जो वो बच जाएगा, योग बच जाएगा,
वो कितना बच जाएगा, 111 में से 102 घटेंगे तो 9 डिग्री। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मंडे माइनस थर्सडे बराबर है 9 डिग्री। ठीक है, ओके। मंडे में से अगर थर्सडे को घटा दें तो 9 डिग्री बच जाएगा। ओके, अब दूसरा रिलेशन कह रहा है, यदि एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार से के तापमान से 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान बताओ। तो देखिए, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, तो सोमवार थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान से 4/5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो क्या पूछ रहा है, थर्सडे का बताना है, तो मंडे का निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से निकालो, मंडे बराबर है 5/4 और क्या हो गया थर्सडे। ये जो रिलेशन आया, ठीक है, ये इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो रख दीजिए 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे बराबर है 9। तो यहाँ से कितना बच गया भाई, यहाँ से हम देखें एलसीएम कितना आ गया 4, और 5 में से यहाँ से 4 घटेगा तो क्या बच जाएगा, थर्सडे का बच जाएगा, बराबर है 9। तो थर्सडे का कितना आ गया 9 इंटू ये जो 4 है उधर जाके इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36। थर्सडे का तापमान कितना आ गया 36 डिग्री। हेयर सी इज आवर राइट आंसर 36। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप सोल्व कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये मैं अक्सर इनको देखता हूँ एग्जाम में आते हुए। ठीक है, ये भी देखो मैनेजमेंट परीक्षा में आया हुआ है 2006 की में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु कितनी है 15। तो 80 बच्चे हैं, ठीक है, और औसत आयु है 15, तो योग कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 8 120 कितना हो गया 1200। ठीक है, तो 80 बच्चों की योग कितना आ गया, कितने वर्ष आ गया 1200 वर्ष। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 है, तो 15 की कितनी है 16, तो योग निकाल लेते हैं। तो 15 छिके 90, 15 एकम 15 और 9 24। ठीक है, तो कितनी आ गई इतनी 240। अब कह रहा है दूसरे जो समूह है 25 बच्चों का जो समूह है उनकी कितनी है 14 है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 10 35 इतना है। तो कक्षा में शेष बचे हुए की कितनी आयु होगी, तो देखिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे और ये जो प्लस किया हुआ है इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, तो शेष बच्चे बच जाएंगे। तो कितने बच गए, यहाँ पर 40 हो गया, तो यहाँ पर कितने बच्चे बच गए 40। तो यहाँ से हम ऐसे ही इनको प्लस करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे घटा देते हैं। तो कितना आ गया प्लस, कितना हुआ इन दोनों का प्लस हो गया 590। ठीक है, 590 में से घटाएंगे 1200 में से घटाएंगे तो 610। ठीक है, तो 610 को अब हम क्या क्या कर देते हैं 40 से डिवाइड कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कटेगा 4 एकम 4 बच गया 2, 4 5 20। ठीक है, फिर पॉइंट बच गया 1 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो कितना बच गया 15.25। अपना आंसर क्या आ गया 15.25। हेयर ए इज आवर राइट आंसर 15.25। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36 छात्रों के एक समूह की औसत है 14 वर्ष। ठीक है, शिक्षक की आयु में सम्मिलित किए जाने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए 36 छात्रों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी 14। ठीक है, तो 14 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 छिक 84, 84 की 4, 14 तिये 42, 42 और 8 50, तो कितने हो गए 504। ठीक है, 504 वर्ष 36 का योग आ गया। ठीक है, अब वो कहता है कि एक जो अपना टीचर है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो कितने हो जाते हैं 36 प्लस में 1 37 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 1 वर्ष उनकी औसत में बढ़ जाती है, तो कितनी होगी औसत 15 होगी। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो 15 7 105, 15 3 45 और 10 55। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसमें से जब हम 37 में से इसको घटाएंगे तो कितना बच गया, एक टीचर बच गया अपना। ठीक है, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बच गया 51 वर्ष बच गया। ठीक है, तो शिक्षक की आयु कितनी आ गई हमारे पास 51 वर्ष आ गई। ठीक है, हेयर बी इज आवर राइट आंसर 51 ईयर। ओके, देखो कितना ईजी सवाल है। तो कंसेप्ट अगर हम पकड़ के चलते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाते हैं। कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 31 क्वेश्चन कह रहा है किसी समिति की 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक अधिक आयु का जो व्यक्ति था, ठीक है, उसकी जगह पे एक नया नवयुवक सदस्य को बदल दिया गया। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा होगा या पुराना सदस्य कितना बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी
आज भी उतनी ही है, ठीक है ना। तो 10 जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 जो सदस्यों की समिति थी उनकी औसत आयु x थी, तो आज कितनी, अभी कितनी होगी, 10x ही होगी, ठीक है। और उनकी जो x आज भी उनकी जो ये तो होगी पुरानी, ठीक है, ये क्या होगी, पुरानी। और नई भी आज भी कितनी है, x ही है, ओके। और क्यों है, क्योंकि इनमें से जो एक जो व्यक्ति है ना, वो जो बदला ना, तो उसकी जो औसत उसकी जो आयु है ना, वो जो 2 वर्ष पूर्व में थी ना, वो की वो ही रह जाएगी, मतलब ये पुरानी है, तो ये 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब इनकी कितने, सबकी 10 दो साल, मतलब कितना बढ़ जाएगा, 20 साल बढ़ जाने चाहिए, है ना। लेकिन 20 साल बढ़ने के बावजूद भी आज की जो औसत आयु ना नहीं बढ़ रही है ना। तो वो नए आदमी का, जो नया आदमी आया वो कितना छोटा होगा, वो होगा डिफरेंस, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही उतना ही हो आदमी होगा, ठीक है ना, उतना ही आदमी छोटा होगा, ठीक, कितना होगा, 20 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु, 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है, ठीक है, और 20 वर्ष है, ठीक है। तो 17 और 20 औसत नहीं कहेंगे हम इसको, हम क्या कर लेते हैं, 2 खिलाड़ियों की 17 प्लस में 20 कितनी होगी, 37 वर्ष होगी। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए गए टीम में, और 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो गई, ठीक है। तो इनके स्थान पर भाई 37 वालों के स्थान पे, ठीक है, और कितने उम्र कम वाले ले लिए, 2 महीने, औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लिए गए हैं दो जिनकी औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 2 महीने कम होगी, ठीक है। तो 2 महीने कम हुई है, तो कम कितनी हुई है, यहाँ से 22 महीने कम हुई है ना। 22 महीनों को हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने वर्ष कम हुई है, इतने वर्ष कम हो गई, कितने, अपने 22/12, ठीक है। अब इनको हम इनमें से घटा देते हैं, भाई कितने वर्ष कम के खिलाड़ी लिए हैं, इतने इतने वर्ष के कम के, ठीक है। तो 37 माइनस 22/11, या फिर हम कह सकते हैं 11/6 कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना अपना जो यहाँ से हम देखेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 6, 6×7 = 42, 6×2 6×3 18, 18 और 4 22, ठीक है, -11, तो यहाँ से कितना आ गया, 211/6, ओके। इतना वर्ष का जो है वो क्या आ गया, कम आ गया, ठीक है। और अभी ये तो कितनी घट के आई है, इतनी घट के आई है। अब 2 वर्ष जो है, 2 खिलाड़ी हैं, तो 2 खिलाड़ियों की औसत आयु निकालेंगे तो बटे में 2 और कर लेंगे, मतलब 12 हो जाएगा। तो 12, 12×2 24, या 12×1 12, ठीक है। अब इसको हम काट रहे हैं तो 12×1 12, ठीक है। और यहाँ पर कितने बच गए, 9 बच गए, 12×7 = 84, और 84 के बाद 91 में से 84 घटाएंगे तो 7 महीने, तो मतलब 17 वर्ष और 7 महीने, ठीक है, ये बच जाएगा। तो 17 वर्ष और 7 महीने, हेयर बी इज आवर राइट आंसर, ओके। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके, 17 वर्ष और 7 महीने। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन बता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में पिता माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो पिता और माता, मदर और फादर, ठीक है, इनकी कितनी है, 35 वर्ष है। तो दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। 2 जने हैं ना यहाँ पर, कितने हैं, ये 2 जने हैं, है ना। तो 2 जनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पिता माता तथा उनके पुत्र की, एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी है, 27। तो 3 की भाई, एम एम एफ और बेटा, बेटा मतलब सन, 3 जनों की कितनी आ गई, 27। तो 27 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3×7 21, 3×2 6 और 2 8, ठीक है। अब वो कह रहा है पुत्र की बतानी है, तो इसमें से इस ये घटा देते हैं, तो पुत्र की बच जाएगी, किसकी बच जाएगी, सन की बच जाएगी, किसकी बच जाएगी, सन की, ठीक है। और कितनी बच जाएगी, इसमें से ये घटा देते हैं, 11 वर्ष बच गई, कितनी, 11 वर्ष, बी इज आवर राइट आंसर। तो लास्ट वाला तो बिल्कुल ही आसान हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया था, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो सारे के सारे और भी आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।